उन दो जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15, जिनका कह रहा है एचसीएफ है वो 15 होना चाहिए और एलसीएम 138, यानी एलसीएम है वो 138 होना चाहिए। ऐसे कौन से वो पेयर है ये पूछ रहा है। देखो जब भी कभी अगर हम उसकी बात करते हैं तो पेयर हम बहुत ही रेयर केस होता है कभी हम पेयर ऐसे बता पाए, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर बहुत सारे होते हैं, फैक्टर्स इसमें करते हैं और जितने फैक्टर होते हैं उनके फैक्टर्स में हमारे कई सारे नंबर्स बनते हैं। और एक चीज यहाँ पर आपको मैं छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर हमने लिया 3, 5 और 6, ठीक है। 3, 5, 6 मैंने मान लो सपोज 3 नंबर ले लिए। इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना होगा तीनों नंबर का? तो यहाँ पर ये 3 2, यहाँ पर 2 पंचे 10 और 10 छक्का, यहाँ पर कितना 60 30 हो जाएगा। बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इनका हम अगर वो निकालें एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ पर कितना आएगा? 3 5 और 6 का, 3 5 6 का एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि एक ही है जो सभी को डिवाइड कर पाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 30 में होगा। चलो ये तो बहुत थोड़ा ऐसा नंबर आ गया जहां पे ये आ गया। मैं दूसरा और कोई नंबर लेता हूं। मान लो हमने यहाँ पर नंबर लिया आपका 15 और एक नंबर लिया हमने 18, ठीक है। 15 और 18 का यहाँ पर एलसीएम अगर निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा 90, ठीक है। और इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे 15 और 18 का एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आपके पास आएगा 3, ठीक है। अब जो 90 है और जो एचसीएफ है, तो जो एलसीएम होता है, मैं यहां पर कहना ये चाह रहा हूं कि एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। कौन? उसी नंबर के, यानी दो नंबर है उनका जो एलसीएम होता है उन दो नंबर के एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ऑलवेज डिवाइड होगा। नंबर क्या आएंगे वो हमारे फैक्टर बन के हम वहां पता कर पाएंगे। अब यहां पर ये पूछ ही रहे हैं हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं। पहला कह रहा है ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। भाई हमारे पास जो यहां पर आपने दिया है एलसीएम, एलसीएम तो 138 है और एचसीएफ आपका 15 है। 15 से ये नंबर डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब जो जो नंबर होंगे उनका एलसीएम अगर 138 तो एचसीएफ 15 नहीं होगा, और अगर एचसीएफ 15 है तो एलसीएम उनका 138 कभी नहीं हो सकता। ऐसे कोई दो नंबर होंगे ही नहीं जिनका एलसीएम 138 और एचसीएफ 15 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो पहला आंसर कह रहा है ऐसी एक जोड़ी हो सकती है, बिल्कुल गलत। ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं होगी। कह रहा है ऐसी केवल दो जोड़ियां मौजूद है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसी कई जोड़ियां मौजूद है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन उसने यहाँ पर पूछा हुआ है। यहाँ पर उसने कोई आपसे नॉलेज वाला और वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पर उसने टेक्निक यहाँ पर पूछ ली। क्या आपने आपको ये पता है कि ऐसा कुछ होता है?